हेलो गाइस, मैं प्रवीण कुमार आपको आज मैं मोटिवेशन करने जा रहा हूँ क्योंकि आप लोग भटक रहे हैं। इसलिए मैं आ चुका हूँ आपके प्रिय प्रवीण कुमार व्लॉग पर। आप एक लक्ष्य अब लक्ष्य को समझ नहीं पाते। मैं इसी हाल में देख रहा हूँ कि राजस्थान के लोग लक्ष्य को समझ नहीं पाते। इसलिए मैं आपको लक्ष्य समझाने के लिए आ चुका हूँ। आप लोग हमेशा कहते हैं कि लक्ष्य एक रखो, मगर लोग लक्ष्य एक नहीं रखते। लक्ष्य रखते हैं मगर लक्ष्य की तैयारी नहीं करते, मेहनत नहीं करते, उस पर काम नहीं करते। साले लोग ऐसे हैं। मैं कहता हूँ, मेरा अनुभव कहता है और सभी लोग, मेरा यही मानना है और सभी का मैं मोटिवेशन करने वाला। मैं आज नहीं, मैं सभी को जानता हूँ। आप लोग एक नौकरी जैसे एक नौकरी को अपनाइए। एक नौकरी जैसे वो नौकरी हमेशा आती है। जैसे 2 साल में उसका 2 साल में उसका फॉर्म आता है और जाता है। उस फॉर्म और नौकरी 2 साल में ही आती है। जैसे जैसे कि यूपीएससी है, यूपीएससी में आईएएस है। ये दो हर साल इसका फॉर्म भरा जाता है। इसी तरह ऐसी नौकरी ढूंढिए जिसमें हर साल या 2 साल या 3 साल के बाद में फॉर्म भरा जाता है। उस एक नौकरी की तैयारी करिए। ये जैसे चतुर श्रेणी हो, एलडीसी हो, ये अलग अलग लोग उस पर फॉर्म भराते हैं और उसकी तैयारी करते हैं और 2 महीने करते हैं और उसका एग्ज़ाम नहीं निकलता। ये लक्ष्य नहीं है, ये टारगेट नहीं है। टारगेट नहीं है, उस पर एक ही लक्ष्य का मतलब है एक ही चीज़ पर काम कीजिए, उसको ही दिन रात सोचिए और उस पर काम कीजिए। ये एलडीसी है, जैसे एलडीसी हो, चतुर श्रेणी हो, ये सभी प्रकार की ये छोटी मोटी नौकरियाँ, उस पर काम मत करो। आरएस, आईएएस, बड़ी बड़ी जो नौकरियाँ, उस पर काम करो। एक एक पर काम करो। आप उस पर उसका सिलेबस पूरा करो, उसके बाद उसको रिवीजन करो। आपको रिले रियलाइजेशन होगा कि बिलीव होगा कि मैं उस एग्ज़ाम को निकाल सकता हूँ। और ये छोटी मोटी नौकरियाँ आपको देंगे तो आप उस पर नहीं निकलेंगे। उसके बाद आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। 2-3 साल आप मेहनत करेंगे, उसके बाद आपको घर वाला सोच लेंगे कि ये बंदा नहीं निकलेगा, ये नौकरी से नहीं निकलेगा, ये बंदा नहीं निकलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ आपको कि एक नौकरी अपनिए और एक एक की तैयारी कीजिए और कोई भी राजस्थान की नौकरी आए उस पर फॉर्म न भराए, एक नौकरी की तैयारी करें। आप सफल होंगे मेरे ब्लॉग के साथ। और आप मुझे देखते रहिए और मैं आपको मोटिवेशन करता रहूँगा। और लक्ष्य एक रखिए। लक्ष्य का मतलब है कि एक चीज़ को रखिए और एक पर काम कीजिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आप लक्ष्य एक रखिए, मत दो दो रखिए। ये आप छोटी मोटी नौकरियाँ हैं ना, आपको नौकरियाँ आपको भटकाने के लिए ये कोचिंग वाले लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं कि ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। ये मत करो। एक ही नौकरी को अपनो, एक ही। छोटी मत पढ़ो। छोटी पढ़ोगे तो वो नौकरी कब आएगी, कब फॉर्म भरीजिएगा, ये तो हर साल आवे। उस हर साल 2 साल आती रहे, उस नौकरी की तैयारी करो। और ये छोटी मोटी है, जैसे आरएस की तैयारी कर दो और उसका मतलब सिलेबस तैयारी कर दो। और सिलेबस के बाद में रिवीजन इतनी करो, इतना करो कि आरएस नहीं निकलेगा तो छोटी नौकरी निकलेगी ही निकलेगी। वही वही लोग दो जो आरएस का सिलेबस पूरा कर दिया और उस सिलेबस को रिवीजन इतनी मेहनत की है, घसीटी है, वो पूरा कर दिया। उसके बाद इस एग्ज़ाम को दो, लक्ष्य ये रखो।
इसलिए लक्ष्य अब की बार मैं बनाऊंगा आप इस ब्लॉग के साथ, और दूसरा ब्लॉग होगा रिवीजन कैसे करना है। इस ब्लॉग के देखने के बाद आपको मैं रिवीजन करने के लिए टिप्स दूंगा, और इतनी खतरनाक टिप्स दूंगा कि आप सक्सेस होंगे ही होंगे। जब जब आप एक लक्ष्य रखेंगे तो तभी सफल होंगे, ये मैं कहता हूँ। जब मैंने सोचा कि जब आप स्किल एक रखते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अरिजीत सिंह, आप जानते हैं अरिजीत सिंह हिंदी बॉलीवुड सॉन्ग गाते थे। वो आपकी एक स्किल को, जैसे उसने रियाई जी बोलने की कला है जो सुबह सुबह करनी होगी। वह रियाई जी ने 7 बार एक ही चीज को किया, और एक ही चीज को वो अब भारत के टॉप लेवल पर अरिजीत सिंह यानी सिंगर बन चुके हैं। आप एक ही चीज को बार बार करेंगे, आपको बोरिंग लगेगी, और बोरिंग लगेगी तभी आप सफल होंगे, क्योंकि बोरिंग चीजें ही सफल बनाती हैं। इसलिए आप बड़े लक्ष्य सोचिए और बड़े काम कीजिए। मेरा हकीकत का मानना है कि आप बड़े लोगों को और बड़ी सोच रखिए, ये प्यार वाले चक्कर में मत पड़िए। मैं कहता हूँ कि आप सफल होंगे ही होंगे। ये मानना कि आपकी अंतिम समय में आप हार नहीं मानना, क्योंकि पहले आपने 0 से शुरुआत की, अब आप शिखर से शुरुआत कीजिए और शिखर से लक्ष्य की ओर पार कीजिए। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मेरा मोटिवेशन देखने के लिए धन्यवाद। इसलिए कि आप बड़े बड़े सिंगर बनने के लिए तैयार हो जाइए और मेरा मोटिवेशन के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपको अगली बार, जैसे कि मैं रोनाल्डो आपको जानते हैं। रोनाल्डो आपने स्किल को इतना बचपन से ही उन्होंने शुरू कर दिया कि फुटबॉल मुझे जाना है, आगे करियर बनाना है। इसलिए ये एक बंदा था जो भारत का था, बॉडी बिल्डर, जो उसने 1000 पुशअप लगाते थे और मेहनत करते थे, और वो ब्रह्मचर्य के अनुसार जीते थे। इसलिए बढ़िया खाओ, बढ़िया जियो और बड़े मेहनत से प्यार करो। और मेरे ब्लॉग देखने के लिए धन्यवाद। एंड लास्ट ब्लॉग आपको मिलेगा अगली सोमवार का, और मेरे रिवीजन का ब्लॉग होगा। थैंक यू मेरे देखने के लिए ब्लॉग। गुड बाय, थैंक यू।